मैं वैसा केसेस भी लिया, अपने करोड़ों रुपए भी रिश्वत लेने के वास्ते आया, मैं नहीं सुना। मगर अभी तुम भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा। सोचते कि बच्चा है, वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। यहाँ से मिलता रहेगा। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो भी छोड़ने लायक। स्वामी जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। धन्यवाद। स्वामी जी, जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि संसार की जो हालत है वो बहुत ख़राब होती चली जा रही है। हम लोग जितना एडवांसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र है या धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखने में ऐसा आ रहा है कि बुराई जो है वो दिन प्रतिदिन दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारे मन के अंदर एक विचार आया कि हमारे श्रोताओं को भी इन सब चीज़ों से फ़ायदा हो, तो क्यों ना हम संत महात्माएं और ब्रह्मा कुमारी मिलकर कुछ ऐसी शुभ भावनाएं संसार में फैलाएं और उनको कुछ एक ऐसा मैसेज दें। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम कुछ आपसे चर्चा करना चाहेंगे। बिल्कुल। सबसे पहली बात, जैसा कि मुझे मालूम है आपके बारे में, यहाँ पर आपका कई बार आना हुआ है। ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में भी आप आए हैं और दिल्ली में भी आप हमारे पास आते रहे हैं, और अभी आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तो हैं ही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी के जब आप संपर्क में आए तो आपका क्या अनुभव रहा? अनुभव, बिल्कुल सारे अनुभव बता पाना समय की चूँकि बहुत कमी है, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं और आज भी अनुभव मिल रहा है। अनुभव तो जीवन भर मुझे यहाँ से मिलता रहेगा। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो भी छोड़ने लायक हो, चाहे वो किसी का व्यवहार हो, चाहे किसी के द्वारा दिया ज्ञान हो, चाहे किसी के द्वारा दिया प्रेम हो, चाहे किसी के द्वारा दी हुई सात्विकता हो। मेरे अनुभव से लगता है कि आज संत समाज को भी यहाँ पर कुछ समय बिता करके और यहाँ के वातावरण से अपने आप को सात्विकता और शुद्धिकरण की ओर ले जा करके बड़े शांत चित्त होने का एक सरल समागम उन्हें यहाँ से मिल सकता है। जैसा कि आपने कहा कि संत महात्मा यदि यहाँ से जुड़े और वो यहाँ पर आए तो मिलकर के हम लोग एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मेरा तो रोल ये है कि मैं एक परिवार की तरह, एक परिवार के सदस्य होने के नाते जो भी जीवन में सनातन धर्म का एक स्वरूप स्थापित है, अलग अलग मतों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग भ्रांतियों में, उसे एकजुट करके, और मैं यहाँ भी अपने आप को इन लोगों से जोड़ करके ये दर्शा सकूं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो शिव से भिन्न हो, जो परमात्मा से भिन्न हो, जो हमारे संत परंपरा से भिन्न हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जब ब्रह्मा कुमारी के नज़दीक नहीं आते हैं तो कई बार ऐसी बातें, कई बार ऐसी भ्रांतियाँ मन के अंदर आती हैं। लेकिन अगर संत महात्मा यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है उसको यदि वो ठीक तरह से समझें तो मैं समझती हूँ कि हम एक बहुत अच्छा कार्य समाज को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को धारण करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, शक्ति की ज़रूरत होती है, और आज हम लोग देख रहे हैं कि इसी शक्ति के ना होने की वजह से आज हर व्यक्ति, आज मैं आगे, हर चीज़ में हर व्यक्ति पहल करना चाहता है, जिससे हम लोग देख रहे हैं कि कई बार छोटी छोटी बातों के ऊपर कितने मनमुटाव हो जाते हैं, रौब में हम लोग आ जाते हैं, कोई बुराइयां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि कई बार कलह कलेश का छोटी छोटी बातें, जिसको हम लोग कहते हैं कि छोटी सी चिंगारी और भयंकर आग वाली बात हो जाती है। तो इसके फलस्वरूप हम लोग आज ऐसा देख रहे हैं कि समाज के अंदर जो उदासी है, जो निराशा है, वो आज बहुत बढ़ती चली जा रही है, और हम सब मिलकर चाह भी रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमारे समाज से दूर हों, एक हम स्वर्णिम समाज की स्थापना कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हम लोगों को कैसे
मोटिवेट करें। लोग थोड़ा सा इसको अपने अनुभव में ला नहीं पाते। यहाँ आकर के भी कई लोग जैसे कहते नहीं, गंगा के किनारे जा करके भी लोग प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि लोग अपने को बदलना नहीं चाहते ना। यहाँ पर हम लोग यही सिखाते हैं कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आज हर कोई दूसरे की तरफ उंगली करना चाहता है, अपनी तरफ तो गलती को कोई मानना ही नहीं चाहता है। यही तो समाज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी। लेकिन उसको बदलने के लिए हम किसी की कोई बुराई, किसी की कोई त्रुटि को ना देखते हुए, अगर हम अपने अच्छाइयों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, हम अपनी अच्छाइयों का बहुत ज़्यादा प्रचार कर दें, हम अपनी अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचा दें, तो लोग उन बुराइयों को जो लिए बैठे हैं बहुत दिनों से, कई वर्षों से और परंपरागत लेकर बैठे हैं, उसको धीरे धीरे छोड़ देंगे। इस बात को कह करके आपने हमारा हौसला जो है बुलंद किया है। नहीं, हमारा भी हौसला आपके साथ है, इसलिए आपके हौसले से हम जुड़े हुए हैं जी। और चाहेंगे भी यही कि संत की दृष्टि में कोई भेद नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो परंपरा रही है जी। कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कहते हैं, सभी सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी की चाहना तो यही रहती है, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन चलते चलते हम लोग अपने रास्ते से कुछ विचलित हो जाते हैं, कुछ बुराइयां हमारे मन में आ जाती है और हम समझते हैं ऐसे समय पर कुछ ऐसे मार्गदर्शक लोगों की ज़रूरत होती है। आप सबकी तपस्या के साथ जब अन्य संतों की तपस्या जुड़ेगी तो तपस्या का प्रभाव होता है, विचार शुद्ध होते जाएंगे, सात्विकता आती चली जाएगी, समाज का उस पर प्रभाव पड़ेगा। और जब हम एक दूसरे में कहीं विच्छेद नहीं दिखेंगे, कहीं से अलग नहीं दिखाई देंगे, तो हर कोई बड़ी सरल तरीके से हमें और आपको स्वीकार कर लेगा, हमारी बातों को स्वीकार कर लेगा। ये जो एक बात आपने कही बहुत इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है कि जब हम सब के अंदर एक चीज़ को देखने लगते हैं, पर लोग आज देख नहीं पा रहे हैं एक चीज़ को, तो आपकी क्या राय है? हम सब के अंदर किस चीज़ को देखें? मैं ये क्या कहना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे श्रोताओं को कि हम अपने आप को जाने पहले जी, कि हमें परमात्मा ने बनाया क्यों जी, और परमात्मा ने अगर हमें बनाया है तो उसमें हम में त्रुटियाँ क्या हो रही हैं जी, उन त्रुटियों को हम जो परमात्मा तक हमें नहीं पहुँचा पा रही हैं, हम उससे अलग करें और अपने आप को इतना पूर्ण कर लें कि हम परमात्मा तक पहुंच सकें, उसके ज्ञान से सराबोर हो सकें, उसके दृश्यमान दृश्य को देख सकें, हम उसके प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को जान सकें। जी। तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के यहाँ पर जो ये ज्ञान दिया जाता है, जो कि यहाँ का बेसिक फंडामेंटल है, वैसे भी कहते हैं कि खुदा को जानने के लिए खुद की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, और गीता के अंदर भी ये बहुत अच्छी बात आती है कि हमारे अंदर में एक शक्ति है अविनाशी, जो अजर है, अमर है, और कभी भी उसको ना आग जला सकती है, ना पानी उसको गीला कर सकता है, ना हवा उसको सुखा सकती है। तो हम इस बात को मानते हैं और एक ये बेसिक फंडामेंटल है जिसको हम लेकर के ब्रह्मा कुमारी इस काम कर रहे हैं कि अगर हर एक आत्मा अपने आप को ये समझे कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ और मैं इस शरीर को चलाने वाली वो पावर हूँ जिसके बिना दुनिया के अंदर कुछ नहीं हो सकता। तो आप समझते हैं कि ये भावनाएं अगर सभी के अंदर पैदा हो जाएं तो ये समाज एक श्रेष्ठ समाज बन सकता है? इन भावनाओं का तो विशेष स्वरूप स्थापित करना, लोगों तक इस बात को पहुंचाना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कई वर्षों से लगातार करता आ रहा है। मैं चाहूँगा इसके भीतर प्रवेश करके इसकी स्थिरता में लोग स्थापित हों। लोग करते तो हैं, थोड़े समय मेडिटेशन में आते तो हैं, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात कहीं ना कहीं टेंस को लेकर के, अपने आप में कहीं ना कोई कमी को लेकर के वो इससे दूर हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो बेसिक यहाँ का एक स्वभाव है, लोगों को ध्यान योग से, क्रिया योग से, राजयोग से मजबूत करने का और उनको जगाने का, वो तो निरंतर चलता रहे और उससे बहुत लाभ भी हो रहा है। और ये होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग थोड़े टाइम किसी बात पर सोचते हैं और सोचने के बाद हमें लगता है कि ये चीज़ नई है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा बहुत समय का एक फेथ बना होता है, एक बिलीफ बना होता है, तो हम उसी पर चलते रहना क्योंकि हमें सहज लगता है। तो इसलिए लोग इस चीज़ को परिवर्तन करने में थोड़ा सा सोचने में कठिनाइयाँ तो आ सकती हैं किसी भी राह पर, लेकिन कठिनाइयों से भागना ये हमारी मंजिल नहीं। मंजिल नहीं। तो मंजिल को पाने के लिए तो हम कठिनाइयों से
लड़ेंगे और हम चाहेंगे, और उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा अगर मैंने जो देखी है तो यहाँ बड़ी सरलता से उस शक्ति को प्रदान किया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। सबसे पहली जो बात आपने सात्विकता की बात कही, ब्रह्मा कुमारीज के अंदर हम लोग सात्विकता पर इतना भी ध्यान देते हैं क्योंकि कोई भी जो कर्म है उसका जो बीज है वो हमारी सोच है। एक बात मैं इसमें जी अपना स्वतंत्र विचार दे रहा हूँ कि हम जब भी यहाँ जो आपके और भी अन्य जहाँ जहाँ हमने देखे हैं जो भी सेंटर्स हैं जो वहाँ से आप लोग कार्य कर रहे हैं जी, मैं मानता हूँ वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावशाली है। हाँ जी, हम यहाँ तक सब लोगों को नहीं पहुँचा सकते। जी, आपके भी जो भी लोग हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत दिनों से जुड़े हैं, यहाँ नहीं पहुँचा सकते माना हेडक्वार्टर से? बिल्कुल, हाँ, मतलब मैं हेडक्वार्टर से मतलब है कि हम यहाँ इस माउंट आबू क्षेत्र में सभी को नहीं पहुँचा सकते और सभी की व्यवस्था, वैसे तो बहुत व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ। मैंने तो आज सारे भ्रमण किए स्थान के, तो मुझे लगा कि 50-60 हज़ार व्यक्ति अगर एक साथ रुकें तो भोजन से लेकर विश्राम तक की व्यवस्था हमारे इस माउंट आबू ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है। कि आपने यदि यहाँ का भंडारा देखा, मैं देखा आपने कढ़ाई देखी, उसने मुझे बताया, मैं भी जब वहाँ पर पहली बार गई तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर जो भोजन बनता है और ये जो कढ़ाई है सबसे बड़ी कढ़ाई हमारे पास है, सबसे बड़ी बात ये है का भोजन उन्होंने बताया कि हम लोग 2 घंटे में बना लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सारे आध्यात्म की शुरुआत बिना भोजन के नहीं हो सकती, तो इसकी बात भी बड़ी आवश्यक थी। तो हाँ बिल्कुल, भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले कंठी अपनी माला। तो परमात्मा ने जो है ये स्वभावता हमें एक गुण दिया है कि हम भोजन करें। जैसे उदर की जठराग्नि को भोजन की आवश्यकता होती है, इसी तरह से वैसे ही आत्मा को परमात्मा के पीसफुल होने की आवश्यकता, शुद्ध संकल्प अगर बिल्कुल, हम दें, सात्विकता और शुद्ध तो आप संकल्प। इस बात को मानते हैं कि यदि हम रोज अपने आप को शुद्ध संकल्प दें कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा जो जन्म है इस दुनिया के अंदर कुछ विशेष कार्य करने के लिए हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो जब हम उसके जैसे हैं, उसने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो हमारे अंदर से वही बातें और भावनाएं तो निकल कर आनी चाहिए। बिल्कुल, मानस भी ये कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयों गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नहीं। माया के बस में यानी कि तामस राजस इनके विचारों में हम बंध जाते हैं, और बंधने के बाद हम एक बंदर की तरह और एक पिंजरे में बंधे हुए पक्षी की तरह रह जाते हैं। हमें उसे तोड़ना है, और उसको तोड़ने का कारण वही हो पाएगा ध्यान, शुद्ध संकल्प, सात्विकता, अच्छे विचार। जी, तो दूसरी बात जो अब आपने बताई हमें कि मन को एकाग्र करने के लिए, जैसे गीता में भी ये बात आती है, मन मना भव, और मन मना भव माना मन को हम प्रभु की याद में लगाएं, क्योंकि जब हमारा मन कहीं एकाग्र हो जाता है तो हमें ऑटोमेटिकली शक्ति की ज़रूरत, शक्ति का प्रवाह हमें महसूस होने लगता है। हाँ, शक्तिपात होने लगता है। जी जी, तो परमात्मा शिव जो निराकार है, जो सभी सर्वात्माओं का पिता है, तो आत्मा अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़े तो हम समझते हैं, क्योंकि सारे झगड़े दुनिया के, चाहे वो किसी भी धर्म को, किसी भी बात को लेकर के समाज के अंदर उपस्थित है, जो आज समाज के अंदर हिंसा फैल रही है, मानसिक स्तर पर फैल रही है, तो ये सारी हिंसा जो है वो दुनिया से ख़त्म हो सकती है। इन चीज़ों को समझने की थोड़ी सी बस बात है कि हम थोड़ा सा उस विचार तक पहुंच नहीं पाते हैं। हम क्लास वो अटेंड करते हैं जहां हम पहली से और 5वीं तक या 12वीं तक की शिक्षा पाते हैं, यहाँ PhD की शिक्षा मिल रही है। मैं तो ये मानता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर PhD की शिक्षा मिल रही है, लेकिन ऐसे PhD की शिक्षा लेने के लिए थोड़ा सा हमें जाकर देखना तो चाहिए ना। जब जाकर के देखें तो ही तो मालूम पड़े ना। बिल्कुल, और मैं ये चाहता हूँ कि आगे जो भी जहाँ भी हमें सुन रहे हैं आपके माध्यम से, या जो भी जहाँ भी हमें सुने, वो जरूर ये ध्यान दें कि आपको एक बार जरूर आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़े, और जुड़े इसलिए क्योंकि आप अपने आप को पहचान सकें। पर आप ऐसा समझते हैं कि आजकल के लोगों की जो विचारधारा है वो ये समझते हैं कि धर्म और अध्यात्म की जो ये बातें होती है ना, ये बूढ़े लोगों के लिए होती हैं। आपका क्या राय है? मैंने 23 वर्ष में संन्यास लिया है, तो मेरी राय तो ये होगी कि हमारे यहाँ ध्रुव प्रहलाद 5 वर्ष की अल्पायु में ही परमात्मा का भजन करने लगे, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि आयु का निश्चितकरण हम करें कि हम कब भगवान से जुड़े। और वैसे भी आप देखिए ना, आत्मा जो है परमात्मा की संतान है। छोटा सा बच्चा अगर एक पैदा होता
है, तो पैदा होते ही उसको पिता की जानकारी दी जाती है कि नहीं दी। तो इसी तरह से जब इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ और आत्मा का पिता परमात्मा है, तो उसके साथ अगर मेरा बिगिनिंग से ही रिलेशन होगा तभी तो मुझे अपने जीवन के अंदर सुख और शांति मिलेगी ना। हाँ, रिलेशन है, हम उसे पहचानते नहीं है, क्योंकि हम बाकी वृत्तियों से लगे हुए हैं, हमारी धार्मिक वृत्ति नहीं हो पाती है, और शायद उसी को कन्वर्ट करने के लिए ये विश्वविद्यालय है। हाँ, मैं तो यही मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है। बाकी एक बात और मेरे मन में आ रही है कि जिस पीठ से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में मैं भी जानना चाहूँगी, और मैं समझती हूँ कि हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख बिल्कुल बिल्कुल मैं इस विषय में बिल्कुल आपको जानकारी देता हूँ, और जो भी दर्शक हमें सुनेंगे या देखेंगे उनके लिए भी ये जानकारी है। परमात्मा की कृपा से आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने 7 पीठों का निर्णय मठामना उपनिषद में दिया। मठामना उपनिषद एक उन्हीं की लिखी हुई उपनिषद है, उन्हीं की उसमें व्याख्या रचना स्वयं की रचित है, ना हमने बनाया है, ना हमारे पूर्व हमारे गुरु ने बनाया है। ये आदिगुरु शंकराचार्य की बनाई हुई मठामना उपनिषद है। ये आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे प्रयाग पीठ से ही प्राप्त होगी। आप कहीं भी किसी भी धार्मिक पुस्तक केंद्र पर जा कर के बुक शॉप पे जा कर के आप उनसे ये पुस्तक ले सकते हैं। उसमें 4 पीठें मुख्य रूप से जो प्रारंभ काल से चली आई हैं उनका विवरण भी दिया है, और जिस पीठ की मैं अपनी गरिमा की बात कहता हूँ या जिस पीठ से मैं आता हूँ, आत्मामनाय परमात्मा मठ, ये 6ठे पीठ के रूप में है, और 5वीं पीठ के रूप में काशी सुमेर पीठ है। 7वीं पीठ जम्मू है, लेकिन वो सर्वज्ञ पीठ है, यानी कि उसके देवता भगवान शिव हैं। भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनको हम लोगों ने गुरु पीठ बना करके कांची कामकोटि को नमन किया है, प्रणाम किया है। 6 पीठें अलग अलग दिशाओं में हैं, अलग अलग स्थान में हैं। चारों कोनों में 4 पीठों पर 4 शंकराचार्य निरंतर ही प्रारंभ काल से ही चले आए हैं। अच्छा। मध्यकालीन अवसर ऐसा आया कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जब अवतार हुआ और उनको आदिगुरु शंकराचार्य भगवान का ही अवतार माना गया, तो उन्होंने फिर से 2 पीठें जो शेष बची थीं, चूँकि 4 पीठों पर तो और आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की अल्पायु थी, 32 वर्ष में उन्होंने अपने कार्य को संपन्न करके अपने को ब्रह्मीभूत किया, ब्रह्म से मिलाया। तो उसके पश्चात उनके जो और शेष कार्य थे या 2 पीठों पर और जिनको बैठालना था, वो क्रिया आगे बढ़ नहीं पाई। हालांकि 4 पीठों पर बैठे हुए शंकराचार्यों को उस समय उन 2 पीठों को चलाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो 4 पीठों से उस कार्य को कर रहे थे जो आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा में और आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत में था। बढ़ते हुए कलयुग के प्रभाव से फिर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जब आगमन हुआ तो उन्होंने ये विचार किया कि सिर्फ 4 पीठों से अब कार्य नहीं संपन्न होगा। जो और लिखित पीठें हैं उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखी, करपात्री जी महाराज ने भी नहीं लिखी, ये पीठ आदिगुरु शंकराचार्य की ही रचना की थी। तो उन्होंने जब कहा कि भाई 4 पीठों से हमारा वो कार्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार का नहीं हो पा रहा है, लोग नाना प्रकार के कर्म कांडों में जुड़ रहे हैं, यहाँ तक कि आदिगुरु शंकराचार्य ने तो सिर्फ आत्मा ब्रह्म का ही उपासना और ज्ञान की बात कही है। ओरिजिनली तो हम सब वहीं से निकले हैं, लेकिन जब बहुत चीजों में चले 4 वेदों के महावाक्य में हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये मुख्य रूप से हमें वाक्य दिए गए हैं कि यह ब्रह्म की ही प्रधानता है, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म से आपका भाव बिल्कुल बिल्कुल मैं परमात्मा से ही जुड़ा हुआ हूँ और परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ। कहते हैं ना परमात्मा समान, मैं आत्मा परमात्मा समान थी जी, और ऐसा मुझको बनना है जी। और इसीलिए आप जो श्लोक का अर्थ बता रही थी गीता का, वो नैनम छिंदन्ति स्रस्तानि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। न कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है, ऐसी वो शक्ति आत्मा है। मैं हूँ, आप हैं और संसार में जितने हैं वो। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की परंपरा की जो बात आ रही थी, तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने इस बात को पुनः जो लुप्त हो गई थी पीठ परंपरा, यानी जो 2 पीठों पर आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापित नहीं किया था, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का तिलक करके काशी पीठ पर सर्वप्रथम उन्हीं को स्थापित किया। काशी की परंपरा का प्रारंभ हुआ। जब काशी सुमेर पीठ की परंपरा का 5वीं पीठ के रूप में प्रारंभ हुआ, तो उसी समय खष्ठे आत्मामनाय परमात्मा मठ यानी 6ठी पीठ परमात्मा मठ आत्मामनाय
जिसका स्वभाव है, स्वरूप है, उसको भी उसी समय घोषित कर दिया कि आगे इस पीठ की भी परंपरा को आप लोग निभाइएगा। बहुत अच्छा। और उसी परंपरा के अनुसार आदिगुरु शंकराचार्य की पीठ ही ये पीठ है, ये अलग नहीं है, ये कोई स्वयंभू पीठ नहीं है। और इसके सारे दस्तावेज, सारे पत्राचार सब आप लोगों के समक्ष कहीं से भी प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए आपकी ये प्रयाग पीठ प्रयाग में है, और आप जानती हैं सबसे बड़ी महिमा प्रयाग की ही है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने प्रयाग की भूमि में एक पीठ का निर्माण छठी पीठ के रूप में भी लिखित रूप से कर दिया था कि ये पीठ कभी लुप्त नहीं हो सकती। सवटस्यास्य पीठस्य माधवस्य प्रसादतः प्रलयो विलयो नास्ति शौनकाद्या महर्षया। पाताल खंड में जो है पद्म पुराण के ये दिया हुआ है श्लोक में कि सभी पीठों में जो अक्षय पीठ है वो प्रयाग की पावन भूमि की पीठ है, और वो पीठ प्रलय काल में भी नाश नहीं होती, समाप्त नहीं होती। अक्षय का मतलब होता है हमेशा निरंतर स्थापित होना। और इसीलिए उसको नाभि कुंडली क्षेत्र कहा गया, यानी कि जो शरीर की नाभि है, ऐसे ब्रह्मांड की नाभि का क्षेत्र प्रयाग है। तो नाभि को समाप्त कर दीजिए तो शरीर का कोई अंग नहीं बचेगा। ऐसे ही प्रयाग पीठ को ना मानने से सारी पीठें व्यर्थ हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगी, प्रलय काल में सब समाप्त हो जाएंगी। लेकिन प्रयाग ही ऐसा अक्षयवट का एक स्वभाव है, स्वरूप है, जो विलय नहीं होगा। इसीलिए आखिरी छठी पीठ के रूप में आदिगुरु शंकराचार्य ने प्रयाग पीठ को भी स्थापित कर दिया कि सब पीठें मान लो कभी समाप्त हो भी जाएं तो प्रयाग की पीठ कभी समाप्त ना हो। तो आपकी जो पीठ है वो प्रयाग पीठ परमात्मा मठ इलाहाबाद प्रयाग की पीठ है। सहयोग हमारे साथ इस तरह से रहेगा तो हम समझते हैं कि इस कार्य को नहीं, मैंने आगे यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आप सभी को तीर्थराज प्रयाग में आने का निमंत्रण देता हूँ कि महाकुंभ आने वाला है 2013 में, और हम लोग एक साथ इस बात को कहें कि नहीं, हम में कहीं कोई भेद नहीं है। ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से धर्म के प्रति लोगों के ऐसे विश्वास हैं, अगर हम सब मिलकर के काम करेंगे तो क्या काम दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आपके साथ मिलकर आपकी बातों को सुनकर बहुत फायदा हुआ। धन्यवाद।